हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज का टॉपिक है कि ये जो चश्मा लगा है, पहले ये चश्मा लगा था, अभी ये चश्मा नहीं लगा। तो ये कैसे हुआ, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। जैसे कि मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था तब मुझे चश्मा लगा। ठीक है, मेरी उम्र लगभग हुई 13 से 14 के बीच में 9th स्टैंडर्ड में चश्मा लगा। उसके बाद नंबर बढ़ते गया। कैसे लगा? क्योंकि गाँव में पढ़ता था और वहाँ पर लाइट की सुविधा कम थी। तो लालटेन, आपको बताऊँगा लालटेन क्या है। लालटेन से पढ़ता था और उसमें रोशनी थोड़ा कम रहती थी। तो नंबर बढ़ते गया और जब बीएचएमएस किया तो उस टाइम पे भी नंबर बढ़ रहा था। बहुत सारे चश्मे मैंने चेंज किया, ठीक है। लेकिन फिर मैंने जब अपना बीएचएमएस कंप्लीट करने के बाद मैं एक हॉस्पिटल में लगा और वहाँ पे मुझे पता चला कि आँख का ऑपरेशन होता है जिसको हम लैसिक बोलते हैं, ठीक है। वो करने से नंबर हट जाते हैं, आपको चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने सोचा कि आँख की बात है, मैं ऑपरेशन कराऊँ और सक्सेस ना हो तो आँखें चली जाएगी। देन फिर मैंने देखा कि जो पेशेंट करा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स या फिर जो भी लोग करा रहे हैं लैसिक, उनसे मैंने पूछा, और जो कर रहा है उनसे भी मैंने पूछा कि क्या इफ़ेक्ट क्या है, कैसा है। तो वो जानने के बाद मैंने देखा कि या पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, ठीक है। फिर जब मैंने अपना टेस्ट कराया उस टाइम पे मुझे 5.25 बोथ राइट और लेफ्ट आई में मेरा नंबर था। और जब मैं वहाँ पे गया, जिस दिन मैंने डिसाइड किया चलो ठीक है मैं जाता हूँ और अपना लैसिक कराता हूँ, तो उन्होंने कंप्यूटर टोमोग्राफी और जो सिटी ऑफ द आई हम बोलते हैं वो करते हैं, जिसमें हम कॉर्नियल थिकनेस ज़रूरी होता है और प्रेशर इन द आई बॉल, वो सब चीज़ें वो लोग नोटिस करते हैं। रेटिना पूरी चीज़ें स्कैन करते हैं और जो थिकनेस होती है लगभग 525 टू 540 और 550 के बीच में होनी चाहिए। किसकी? कॉर्नियल थिकनेस। मैं आपको बताऊँगा प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। वो चीज़ें आपको उसके रेंज में ही रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा, बहुत पतला कॉर्नियल थिकनेस अगर रहेगा तो आपका लैसिक नहीं होगा, ऐसा मुझे डॉक्टर ने बताया। फिर उसके लिए 2 ऑप्शंस हैं, मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या हैं। तो मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे मेरी सभी चीज़ें स्कैन हुई और स्कैन में पता लगा कि मेरी लेफ्ट आई में रेटिना में 2 होल है, ठीक है, पेरिफेरी में 2 होल है। तो ये चीज़ें तो स्कैन करने के बाद पता चली। तो मुझे उस दिन तो मुझे लैसिक कराना था। तो जो सर्जन थे उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला ठीक है आप पहले लैसिक कर सकते हैं, फिर बाद में हम लेज़र सर्जरी, जो रेटिना में स्पॉट या फिर छेद है वो हम कवर कर सकते हैं। लगा कि हाँ ठीक है, मेरा सब कुछ, मेरी जो कॉर्नियल थिकनेस है वो सही है और मैं अभी लैसिक के लिए मतलब वैलिड हूँ। जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया तो मैंने सिर्फ ये नहीं पूछा था कि उसके बाद क्या होगा। आई मीन पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर या पोस्ट ऑपरेटिव क्या-क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने सिर्फ, लेकिन जब मैं ऑलमोस्ट कर रहा था उस हॉस्पिटल में तो मैंने बहुत सारे पेशेंट को देखा था कि ऑपरेशन करने, लैसिक करने के बाद वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा आँखों में इरिटेशन हो रहा था, ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप अपना शेयर करिएगा कि जब लैसिक कराया तो आपको क्या-क्या हो रहा था, ठीक है? और आपको क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हुए और मेरे साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे, ठीक है? तो जब मुझे ऑपरेशन थिएटर के लिए अंदर ले जाया गया, तो प्रोसीजर क्या था कि जस्ट जो ओटी बेड होता है, ओटी ओटी टेबल होता है, उस पे लिटाया गया और ऊपर लेज़र लैसिक मशीन थी। तो लैस उसमें क्या होता है लैसिक में कि आदमी का कुछ ज़्यादा काम है नहीं। ठीक है, जो डॉक्टर्स का उसमें था कुछ, जो भी है मशीन करेगी। तो आप लेटे रहोगे, आपके ऊपर एक मशीन आएगी, पहले एनेस्थीसिया करेगी, वो डालने के बाद, लोकल एनेस्थीसिया करने के बाद एक मशीन आएगी जो कॉर्निया को कट करेगी। कॉर्निया को कट करेगी, जो भी, जो राइट करेंगे, लेफ्ट करेंगे, लेकिन एक ही साथ दोनों होगा। कॉर्निया को कट करेंगे, उसको फिर डॉक्टर फ्लैप ओपन करेगा। फ्लैप ओपन करने के बाद फिर लेज़र लाइट आएगी, जितने भी नंबर्स हैं वो हटाएँगे, फिर उसके बाद फ्लैप को कवर करेंगे। फिर उसके बाद ऊपर से वो लोग एनेस्थेटिक जो भी चीज़ें वो लोग कवर करके डंप कर देते हैं। फिर सेम प्रोसीजर वो लोग लेफ्ट में या राइट में, जो भी जैसा भी करें वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद रियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है। कुछ लोगों में मैंने फेस क्या किया था कि मैं जब ऑपरेशन हुआ और उसमें उस टाइम पे आपको बहुत डर लगता है, क्योंकि चीज़ें आपको दिखती रहेगी, कट हो रहा है, वो पॉलिश कर रहे हैं, कॉर्निया को प्रॉपर लगा रहे हैं, लेकिन आप चिल्ला नहीं सकते, उतना ज़्यादा पेन नहीं रहेगा, लेकिन आपको जो पोस्ट ऑप प्रोसीजर है ना, पोस्ट ऑप 6 आवर्स क्या रहेगा। मान लो आपने शाम को 6 बजे आपने ऑपरेशन कराया, तो 6 से 12 जो 6 घंटे का टाइम है ना, उसमें ना आपको आंखें बंद करनी है और ना ही आप सो सकते हैं, ठीक है, और ना ही आप आँखों को टच कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते, सिर्फ आपको आँखें खुली रखनी है
और आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो नर्व्स थी ना वो खींच रही हैं, ठीक है? वो दर्द नहीं था, वो ऐसा लग रहा था इरिटेशन, कोई जैसा खींच रहा है नर्व्स को, ठीक है? आप अपना एक्सपीरियंस आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? फिर ये तो ठीक रहा, ये तो और सो भी नहीं सकते क्योंकि सोओगे तो आपकी आँखें, मतलब आपको आँखें बंद नहीं करनी है और कंटिन्यूअस आपको ड्रॉप्स डालना है ही डालना है, डालना है। और उस टाइम पे ना आपको वो ड्रॉप्स भी ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा जलन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्निंग्स दे रहे हैं, ठीक है? ये हुआ। फिर उसके बाद जब उस टाइम पे उन्होंने बताया कि कुछ ड्रॉप्स रहेंगे जो आपको मंथली, कुछ ड्रॉप्स 21 डेज़, कुछ ड्रॉप 15 डेज़ और एक ड्रॉप, मतलब जैसा भी डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करें, 1 मंथ के लिए आपको 4 आवरली ड्रॉप्स डालना रहेगा। और द मेन थिंग्स आफ्टर लैसिक, आपको ना 5 डेज़ आपको आँखों में पानी नहीं डालना है, ठीक है? 5 डेज़ आपको आँख रब नहीं करना है। आप यहाँ से नहा सकते हैं, पानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताया और प्रॉपर टाइम पे आपको ड्रॉप्स डालना है। और उन्होंने बोला था कि स्विमिंग नहीं करना है, जिम जो हैवी लिफ्टिंग करनी है वो नहीं करनी है, स्विमिंग मतलब सलाइन जो भी वाटर है वो चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। और इफ़ेक्ट्स, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहता है कि स्टार्टिंग के जो 1 वीक का रहता है टाइम ना, क्योंकि आपकी आँखों में पानी नहीं जाता, आप ज़्यादा बंद नहीं कर सकते आँख, बहुत ज़्यादा सो सकते हो, लेकिन वही जो मैंने बताया पोस्ट ऑप के बाद आपको 1 दिन वो जो 6 घंटे है उसमें सोना नहीं है। तो मेरा साइड इफ़ेक्ट ऐसा था कि कुछ दिन मुझे लगभग 1 हफ़्ते थोड़ा धुंधला-धुंधला दिखाई दे रहा था। जैसे-जैसे विज़न इम्प्रूव होते गया उस हिसाब से मुझे क्लियर दिखने लगा, ठीक है? और लोगों का, और जैसा मैंने अपने फ्रेंड से पूछा तो उनको क्या रहता था कि हेलोज़ दिखाई देते थे। हेलोज़ इन द सेंस, आप अगर आप किसी लाइट को देख रहे हो तो उसके बाजू में, उसके आजू-बाजू में आपको डॉट, 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 डॉट दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते थे। बाकी और मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक तो नहीं है, ठीक है? मैं रेटिना में जो छेद हुआ था उसके बारे में आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगा। बाकी आप अपना ओपिनियन बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपका लैसिक कराने के बाद कैसा रहा?